प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। बलूचिस्तान के हल में जो अहम तरीन अनासर हैं उसके ऊपर हमारी नज़र है, जिससे बलूचिस्तान के हल के लिए हतमी तौर पर राह का तयन किया जा सकता है। हमने बात की मरकज़ की, सूबाई हुकूमत की, बैनुल अक़वामी साजिशों की, इलाकाई हालात की। ज़रा बात करते हैं अदलिया की, मीडिया की और सिविल सोसाइटी की। तीनों का इंतहाई अहम किरदार है। अदलिया ने इंसाफ फराहम करना है उन लोगों को जिनके हकूक गसब हो गए हैं। सिविल सोसाइटी ने रियासत और हुकूमत के ऊपर दबाव रखना है ताकि कहीं अगर भूल चूक होती है अदलिया से या ओवरसाइट होती है या रियासत कहीं पे डंडी मारती है तो सिविल सोसाइटी ने अपना प्रेशर बरकरार रखना है। और मीडिया ने इस तमाम मामले के ऊपर पुरमग़ज़ किस्म की बहस करनी है। अगर ये तीनों एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं हुए और इनकी राह का तयन नहीं हुआ तो बलूचिस्तान का हल जो अच्छे से अच्छा हल जो है वो खाक में मिल जाएगा। बुनियादी जो असूल हैं जिसके ऊपर इन तीनों इदारों को काम करना है वो ये कि बलूचिस्तान के शहरियों के हकूक के गसब होने की बात हमें करनी है। तमाम हकूक बालादस्त हैं, ये जहन में रखा जाए। जिनके हकूक ज़्यादा गसब हुए हैं वो भी बलूचिस्तान के शहरी हैं और जिनके हकूक कम पामाल हुए हैं वो भी बलूचिस्तान के शहरी हैं। जो दहशत गर्दी के हाथों मारे जा रहे हैं वो भी बलूचिस्तान के शहरी हैं और जो गुमशुदा हैं वो भी बलूचिस्तान के शहरी हैं। रियासत की जिम्मेदारी भी इतनी ही है जितनी उन ग्रुप्स की जिम्मेदारी है जो लोगों को दिन दहाड़े मारते हैं। इसमें आप तफरीक अगर करेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर नफाक बढ़ता जाएगा। तो बहस को शायद हमें इस जाविये से भी देखने की ज़रूरत है। इसके बाद मेरे ख्याल में अदलिया एक स्पेशल कमीशन बना सकती है कि हर होने वाला कत्ल उसको कैटेगराइज करने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये शायद पॉइंट अजीब सा लगेगा, लेकिन मैंने ये मीडिया में होने वाली बहस में देखा है कि जब बलूचिस्तान के अंदर कत्ल और गारतगरी की बात होती है तो हर कत्ल जो है एक ही खाते में डाल दिया जाता है, यानी एक ही किस्म का कत्ल मुतसव्वर होता है और कहा जाता है कि बलूचिस्तान से आज इतनी लाशें मिली। इन लाशों के पीछे मुहरकात कौन से हैं, इनको किसने कत्ल किया है। हर मर्डर को और हर गुमशुदा शख्स को जुडिशल कमीशन के जरिए कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। आज ही के अखबार उठा के देख लें, 5 कत्ल हुए हैं बलूचिस्तान में रिपोर्टेडली। हो सकता है जो रिपोर्ट नहीं हुए वो ज़्यादा हुए हों। ये कौन लोग हैं, इनको किन्होंने मारा है, ताकि ये तो पता चले कि रियासत की तरफ से जो खिलाफ वर्जी हो रही है वो कितने फ़ीसद है, जो आम जुर्म है वो कितने फ़ीसद है और जो दहशत गर्दी के हाथों मारे जा रहे हैं वो कितने फ़ीसद हैं। ये काम रियासत के इदारे नहीं कर सकते, वो पार्टी हैं। ये इस काम में अदलिया को ही पढ़ने की ज़रूरत है। हमें मीडिया के अंदर बहस के हवाले से खबर और इस मामले की हसासियत का एहसास करना चाहिए और अमूमी जो ड्रामाबाजी है उससे गुरेज करना चाहिए। बलूचिस्तान इज़ टू सेंसिटिव अ मैटर टू बी डिबेटेड फॉर रेटिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है और बलूचिस्तान को समझने के लिए हमें खुद, और इसमें मैं अपने आप को सबसे पहले शामिल कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के बारे में जानने की मज़ीद ज़रूरत है। ये एक ज़ाहरन सादा लेकिन अंदरूनी तौर पर इंतहाई कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। इसकी अगर हमने जियोग्राफी को नहीं समझा, इसकी पॉपुलेशन और डेमोग्राफी को नहीं समझा, इसके अंदर सब ट्राइबल सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम को नहीं समझा, इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों के इंटरेस्ट को नहीं समझा, तो बलूचिस्तान के ऊपर बहस शायद नामुकम्मल रह जाए। लिहाजा मीडिया के हवाले से एक हमारा इंटेलेक्चुअल चैलेंज भी है कि पाकिस्तान के इस अहम तरीन खित्ते को हम कितने बेहतर तरीके से जानकर कितनी अच्छी और बामकसद गुफ्तगू कर सकते हैं। और मीडिया, सिविल सोसाइटी और अदलिया की तरफ से नाज़रीन मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत है। ये नहीं है कि जब मुकदमा बने तभी इसके ऊपर तवज्जो हो, अभी तक यही होता आया है, लेकिन इससे हमें मेरे ख़्याल में इज्तनाब करना चाहिए और मुसलसल तवज्जो हमें रखनी चाहिए बलूचिस्तान के ऊपर। अब नाज़रीन हम बात करते हैं आर्मी इंटेलिजेंस के कारनामों के ऊपर। इस पर बड़ी डिस्कशंस होती हैं, लाएमल क्या होना चाहिए। एक तो बुनियादी सी बात है कि पाकिस्तान तब्दील हो गया है। अब आप मसाइल से जो आपकी तरफ इल्ज़ाम आ रहे हैं उनसे मुंह नहीं फेर सकते। आप मुंह ना फेरें, उन मसाइल का सामना करें। अगर कहीं पर कोताही हुई है, जो कि यकीनन हुई है, वाज़े हैं, आपको उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। जो स्मार्ट आर्गूमेंट है, यानी बात को घुमा फिरा के करना, उसका अब ना तो ये वक्त है और ना ही पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है, ना ही मीडिया और अदलिया और सिविल सोसाइटी आपको इसकी इजाज़त देगी। अमवात और गुमशुदगियों का हिसाब आपको देना होगा और देना चाहिए आपको। बहुत बेहतर है कि आप खुद ही हिसाब देने लग जाएं पेशतर इसके कि अदलिया उस मामले को उठाए
اور ریکارڈ کی درستگی کر دیں. جہاں پر بھی ڈیبیٹ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت ویورڈ ڈیبیٹ ہے تو معلومات کے ذریعے ریکارڈ کی درستگی کریں. آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے مینڈیٹ کے بارے میں بھی انتہائی وضاحت کی ضرورت ہے. میں دوبارہ ذکر کروں گا مالکن ایجنسی کے اندر جو آپریشن ہوئے وہاں پر مالکن کے ایریا میں جب تک واضح مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا آرمی نے موو نہیں کیا تھا. انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور آرمی کو اسی واضح مینڈیٹ کی تلاش ہونی چاہیے اور حکومت وقت سے جو دوسری باتیں کرتے ہیں تو یہ بات بھی کریں کہ آپ ہمیں لائے عمل بتائیں اور ہمارا مینڈیٹ واضح کر دیں تاکہ پبلک میں ابہام نہ رہے. معلومات اگر آتی ہیں کلنگ کی گمشدگیوں کی اس کے اوپر بروقت ایکشن لیں. فائلوں کو دبائیں مت. یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ جب ان فائلوں کو مہینے کے بعد نکالے تو پھر آپ دوڑتے پھریں. بروقت ایکشن لیں. میڈیا سے مسلسل رابطہ رکھیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باگرام بیس کے اوپر قرآن پاک کی جو توہین ہوئی ہے امریکی فوجیوں کی طرف سے اور آئی صاحب کے فوجیوں کی طرف سے اس کے اوپر شدید پروٹیسٹ ہوا تو امریکی افواج کی طرف سے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, ہم اس کا نوٹس لیں گے. ڈینائل جو ہے دیٹ از ناٹ اے گریٹ اسٹریٹجی ایٹ آل. اگر مینڈیٹ واضح ہے, اگر معلومات کے اوپر آپ ایکشن لے رہے ہیں اور اوپنلی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں مان رہے ہیں تو بہت کام کرنے کی اور لوگوں کو کنونس کرنے کی گنجائش ہے. اگر یہ نہیں کیا اور پرانے اطوار برقرار رکھے تو معاملات خرابی کی طرف ہی جائیں گے اور حل جو ہے وہ دور سے دور ہوتا چلا جائے گا. ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا اور بریک لیتے ہیں. اس کے بعد اس پروگرام میں 3 اور ایلیمنٹس ہیں, 2 اور ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو رائے دوں گا اور تجزیہ کروں گا اور اس کو کنکلوڈ کریں گے بریک کے بعد.